आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि स्टैंडर्ड स्टेट की बात करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड स्टेट की बात करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड स्टेट को हम स्टैंडर्ड कंडीशन भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट को हम स्टैंडर्ड कंडीशन का नाम भी देते हैं, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को हम ये छोटा सा डॉट लगा कर ना इस स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट को हम स्टैंडर्ड कंडीशन भी कहते हैं। इस स्टैंडर्ड को अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो ना तो इसको हम इस छोटे से सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एच क्या होता है, जाहिर कर रहा होता है ये क्या है, इस इंथाल्पी है। अगर आपने स्टैंडर्ड इंथाल्पी निकालनी है, स्टैंडर्ड इंथाल्पी की रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एच के ऊपर छोटा सा सर्कल लगाकर। और चेंज इन इंथाल्पी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच से। और स्टैंडर्ड चेंज इन इंथाल्पी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड चेंज इन इंथाल्पी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड चेंज इन इंथाल्पी। और स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। और स्टैंडर्ड चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंथाल्पी है, ये स्टैंडर्ड इंथाल्पी है, ये चेंज इन इंथाल्पी है, ये स्टैंडर्ड चेंज इन इंथाल्पी है, ये स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी है, ये स्टैंडर्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ठीक है ना। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अब उसके बाद स्टैंडर्ड कंडीशंस जो उनसी होती हैं केमिस्ट्री में, ये है कि केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर कोई आपसे पूछे कि टेम्परेचर की स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर की स्टैंडर्ड कंडीशन, प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशन, केमिस्ट्री में जो उनकी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं वो ये होती है, टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन। प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर शुड बी 1 atm हो 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको कह लो 298 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से। ये टेम्परेचर है, हमने इसको निकालना किस में है, डिग्री सेल्सियस में, और निकालना किस में है, इसको केल्विन में निकालना है ना। टेम्परेचर को हमने केल्विन में कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, इसमें प्लस कर दो 273। तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है, 25 है, तो 25 में प्लस कर दो 273। तो यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में आ गया हमारे पास। केल्विन में क्या आएगा टेम्परेचर, 298, 298 केल्विन आ गया। ये क्या है, टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर शुड बी 1 atm। स्टैंडर्ड कंडीशन केमिस्ट्री के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर की क्या होती हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जबकि प्रेशर 1 atm होना चाहिए। तो तब केमिस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड कंडीशन ओबे होंगी सिस्टम की, ठीक है ना। अगर वो सिस्टम 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर मौजूद है और प्रेशर भी उस सिस्टम के ऊपर 1 atm लग रहा है, तो समझ लेना वो सिस्टम प्रेजेंट है एट द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं एट द स्टैंडर्ड कंडीशन। केमिस्ट्री में वो सिस्टम मौजूद है स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, ठीक है ना। समझ आ गई। टेम्परेचर शुड भी 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए उस सिस्टम का, या फिर 298 केल्विन। और प्रेशर शुड भी होना चाहिए 1 atm। प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। सिस्टम का प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 atm, ठीक है ना। समझ आ गई आपको ये है। अब ठीक है ना, इसकी कुछ एग्जांपल हैं कि वाटर जो सा होता है वो लिक्विड फॉर्म में है एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर, यानी कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। इसी तरीके से
स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नेचर के अंदर। स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर आयरन जो सा है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। वाटर इज़ लिक्विड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ऑक्सीजन इज़ गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन, आयरन इज़ सॉलिड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है ना, समझ आ गया आपको? स्टैंडर्ड कंडीशन का आपको पता चल गया होगा क्या होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन अगर किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 298 केल्विन हो, और उस सिस्टम के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा हो 1 atm, तो वो समझ लेना वो सिस्टम जो सा है वो सिस्टम मौजूद है। वो सिस्टम किस हालत में मौजूद है? वो सिस्टम प्रेजेंट है स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर। स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर वो सिस्टम मौजूद है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर ये वाला सिस्टम मौजूद है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होती है, और आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई ना, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।